कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है हर जगह वो घोटाले ही क्यों करती है। एक नए घोटाले का खुलासा हुआ है। 508 करोड़ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम इस समय 508 करोड़ के घोटाले में उजागर हुआ है। क्या है सच्चाई, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। और तो और होता यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक चरित्र होता है और वह लाख इसे छुपाना चाहे या उस पर पर्दा डालना चाहे, लेकिन गाहें बगाहें कहीं न कहीं उसका जो असली चरित्र है वह छलक ही जाता है, सबके सामने आ ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी जो पहले कभी हुआ करती थी, वह है कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक पार्टी, जिसने इस देश पर बहुत दिनों तक, सबसे ज़्यादा समय तक इस देश पर सत्ता में रही है और शासन व्यवस्था संभाली है। उसका एक चरित्र रहा है, वो रहा है घोटालों का चरित्र। बहुत सारे घोटाले आप लोगों के सामने आए होंगे। 2014 में जब मनमोहन सिंह दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तब उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इन घोटालों का ही था। याद कीजिए, जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, समुद्र में, पानी में, हवा में, जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती थी हर जगह सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए थे। आप लोगों को वो बताने की ज़रूरत नहीं, घोटाले आपको याद होंगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श कांड का घोटाला, कोयला घोटाला और भी बहुत सारे घोटाले। ये बहुत लंबी लिस्ट है और पूरी लिस्ट लेकर बैठनी पड़ेगी और शायद वो उसी में 10 से 15 मिनट चले जाएंगे। तो मित्रों, कांग्रेस का एक घोटाले का एक पुराना इतिहास रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी गई है, जब जब वो सत्ता में रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो और घोटाले ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। कहीं भी आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए और मुझे बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये सत्ता में हो और घोटाले ना हो। देश में थे तो देशव्यापी घोटाले होते थे, और जब स्टेट में होते हैं, राज्यों में होते हैं, तो राज्यव्यापी घोटालों में लिप्त रहते हैं। ऐसा ही एक नया घोटाला उजागर हुआ है। एक नहीं, घोटाले तो 2 हुए हैं। एक राजस्थान में भी है, दूसरा छत्तीसगढ़ में है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के घोटाले के विषय में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं और राजस्थान के घोटाले की चर्चा हम किसी दूसरे दिन करेंगे। तो हुआ ये है कि अभी एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा, ईडी ने उसे गिरफ्तार किया, जिसका नाम है असीम दास। असीम दास के पास से करीब 5.5 करोड़ रुपए, मतलब 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इतनी बड़ी रकम देखकर ईडी वालों के कान खड़े हो गए।
फिर इन्होंने जब और गहनता से छानबीन की तो असीम दास का जो मोबाइल था उसमें एक ईमेल आईडी मिला। उस ईमेल के अंदर से बहुत सारे राज बाहर आ गए। वो मेल था शुभम सोनी का। शुभम सोनी कौन है? शुभम सोनी महादेव लॉटरी ऐप, महादेव सट्टा ऐप, उसके जो प्रमोटर हैं उनका बहुत नज़दीकी है। वहाँ से ये जानकारी मिली उसके मेल से कि अब तक विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को कुल 508 करोड़ रुपए 508 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं और अभी बहुत और सारे पैसे इस चुनाव के दरमियान आने वाले थे। मित्रों, आप लोगों को पता है कि देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का चुनाव तो अभी 2-3 दिन बाद ही उसके पहले चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में इतने बड़े घोटाले का सामने आना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। अब ये पूरा मामला क्या है यह भी जानते हैं। ये मामला जुड़ा हुआ है महादेव सट्टा ऐप से। पिछले दिनों जिसकी बहुत चर्चा थी, आप लोगों ने भी सुना होगा। महादेव सट्टा ऐप, इसके जो प्रमोटर हैं वो दुबई में रहते हैं। एक का नाम सौरभ चंद्राकर है और दूसरे का नाम रवि उप्पल है। बहुत जल्द इन लोगों ने 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए का एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, जबकि ये लोग बहुत साधारण किस्म के आदमी थे। लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने तरक्की की और 5-7 हज़ार करोड़ रुपए का इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इनका भी जीवन चरित्र जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दूसरी जगह पे, दूसरे किसी वीडियो में, क्योंकि आज अगर हम उनकी चर्चा करने बैठ गए तो जो हमारी प्रमुख बात है वो छूट जाएगी। तो जानते हैं कि महादेव सट्टा ऐप, जिसका जो एक प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर, अभी कुछ दिनों पहले उसकी दुबई में शादी थी और ये शादी इतनी चर्चित हुई कि वहीं से हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने इसकी छानबीन शुरू कर दी। यह शादी 200 करोड़ रुपए की थी, 200 करोड़ रुपए की एक शादी, 200 करोड़ रुपए की, जहां पर परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचे थे। बहुत सारे सितारे, नायक नायिकाएं वहां पर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए एक शादी में ये लोग गए हुए थे। खैर, उनकी भी खबर ईडी ले रही है। करीब 17 ऐसे नायक नायिका हैं जिनको समन जारी किया जा चुका है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है और भी पूछताछ बाकी है जो ईडी जिसकी कार्रवाई करेगी। तो उस समय जब इन्होंने वहाँ पर नज़र पड़ी, इसके बाद से इन लोगों ने छानबीन शुरू की। तो जब छानबीन शुरू की तो एक व्यक्ति और पकड़ा गया, वह है पुलिस का कांस्टेबल। पुलिस का कांस्टेबल भीम सिंह यादव था। ऐसा कि यह भीम सिंह यादव बार बार दुबई जा रहा था। अब ये सोचने वाली बात है कि एक पुलिस कांस्टेबल जो छत्तीसगढ़ का है, उसकी आय कितनी हो सकती है? आखिर उसके आय का जो साधन है उसकी तनख्वाह है, और उस तनख्वाह को सीमित मात्रा में पाने वाला व्यक्ति कैसे अफोर्ड कर सकता है कि बार बार दुबई जाए आए
तो उसके ऊपर लाजमी था कि लोगों की नज़र पड़ती, सो पड़ी भी। और जब उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वो जो बार बार आता जाता था उसका कनेक्शन जो महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमोटर हैं उनसे मिला। ये वहाँ पर जा आकर जो है बहुत सारा लेन देन का काम यहाँ का वहाँ कर रहा था। और ये जो असीम दास जो कि एक हवाला कारोबारी है, उसका काम ही था वहाँ का पैसा हवाला से जहाँ पर सामने वाला बोलता था वो ला करके छोड़ देता था, पहुँचा देता था। तो जैसे महादेव सट्टा ऐप वाले कहा करते थे कि फला राजनेता को, कांग्रेस के इस नेता को इतने रुपए देने हैं, मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के यहाँ इतने रुपए पहुँचाने हैं, तो मतलब जहाँ भी उनका आदेश था ये हवाला व्यापारी जो था, हवाला कारोबारी असीम दास, उसको पहुँचा दिया करता था। इसी दरमियान एक बात और हुई। इस दरमियान 4 लोग गिरफ्तार हुए। वो जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 2 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी थे, जिसमें से एक का नाम मनीष बचौर और दूसरे का आशीष वर्मा है। ये दोनों लोग इन सारे कार्यवाहियों में संलिप्त पाए गए। और एक तीसरा नाम भी था। वो तीसरा नाम कौन है? वो है चंद्रभूषण वर्मा। चंद्रभूषण वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, वह भी इस कार्यवाही में संलिप्त था। उसकी पहुंच डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक है। और वो कौन है? छानबीन से पता चला कि जो मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार है विनोद वर्मा, ये उसका रिश्तेदार है। विनोद वर्मा की भी बहुत सारी कहानियां हैं। इनके यहाँ भी एक बार छापा पड़ा था सीडी कांड को लेकर। बहुत सारे खुलासे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फर्जी सेक्स स्कैंडल में फंसाने के लिए फर्जी सीडी बनाई जा रही थी, जिसमें इसके नाम का खुलासा हुआ था। और बाद में फिर ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नज़दीक आ गया और ये कई मीडिया हाउस में काम कर चुका है, जिसके नाते से मीडिया कर्मियों से, मीडिया हाउसेस से इसका बहुत अच्छा लिंक है। और जिस नाते से मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इसको अपने और भी करीब लाया और अंत में अपना मीडिया सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से बात जो है आगे बढ़ती है और ये सारे लोग मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे। मित्रों, समझने वाली बात है कि कांग्रेस क्या करती है। अभी कुछ दिन पहले ही जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईडी और जो वहाँ पे सुरक्षा रक्षक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया था उन्होंने कि ये लोग जो है भाजपा का पैसा ला करके यहाँ पर राज्य में चुनाव में लाकर उसकी भाजपा की मदद कर रहे हैं, पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे, खुलासा इनके ऊपर हो गया। एक जरा याद कीजिए, महाराष्ट्र में जब आघाड़ी की सरकार थी तो किस तरह से एक पुलिस अधिकारी का उपयोग धन वसूलने के लिए, उगाही करने के लिए किया जाता था। आज वो अंदर है, जेल में है। और जो गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन थे वो भी जेल में है। तो ये लोग करते क्या हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका इस्तेमाल बखूबी करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा छानबीन होती नहीं, कोई उन्हें, वो तो खुद ही दूसरे छानबीन करते हैं, दूसरों को अपराधी बताते हैं, तो भला उनके ऊपर सामान्य लोग क्यों उंगली उठाएंगे। और जब पूरा तंत्र ही उनके साथ मिला हुआ है तो फिर कहना ही क्या। तो ये लोग पुलिस अधिकारियों का उपयोग करते हैं
और घोटालों को अंजाम देते हैं। और कांग्रेस का ये जो चरित्र था वो हर जगह अपने आप स्वतः छलक कर बाहर आ जाता है। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।